चलाए जा रहे हैं। तो लेकिन वो कहते हैं भाई अभी जो वक्त की है ना, लोगों को सप्लाई मिले और अपने वो घरों में बैठे सुकून से लाइटें वगैरह चलें। जो अभी नाज़रीन बता रहे हैं, हमें किसी ने बताया, वो कहते जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हम बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, अभी हमें कंफर्म नहीं है जानी नुकसान हुआ है कि नहीं। हम कैमरा मैन को आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएँ आगे से, ज़रा दिखा दें हमारे जो नाज़रीन हैं चलने वाले, उनको पता चल सके क्या चल रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो इधर पड़े हैं उनसे पूछा हमने, तो वो यही कह रहे हैं भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह वो कह रहे हैं भाई इसके इंतजाम हो जाएंगे। तो जो हमारे नाज़रीन हैं नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो भाइयों ने बताया है भाई जिस तरह धमाका हुआ है, हम तकरीबन 2 घंटे थे, तो इस वजह से हमें पता चला है भाई हमें किधर ना कुछ प्रॉब्लम आई है। जी सर, हमारे इधर सार खड़े हैं सर, मैं भी मोहम्मद को आता हूँ, आप बता दें आप सर बताएं क्या हुआ जी सर, क्या हुआ इधर कहते हैं कुछ धमाका आग वगैरह लगी है जी। हमें तो ये हमारी मतदार में है रैश, तो हमें रोशनी सी महसूस हुई है, सामने जब देखा बाहर तो हमें तो ये सुना गया भाई इधर ना कोई जनरेटर वगैरह नहीं, इधर आग भी सुना गया, वो काफ़ी आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, मीडिया भी काफ़ी वगैरह आया हुआ है, लेकिन उन्होंने उनकी मेहनत फायर ब्रिगेड ने की जरूरत जारी है, तकरीबन आग बुझा दिया उन्होंने, और अभी तकरीबन मामला तय पा जाएंगे इंशाल्लाह। लाइट का भी कोई मैं सुनने में आ रहा, कोई जानी नुकसान भी हुआ क्यों? नहीं जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान से बचत हो गई है। अभी फिलहाल जो है आगे मसला था वो काफ़ी है। हुकूमत की तरफ ये जो गफलत हुई है ये दूसरा वापटो वालों की है या हुकूमत की तरफ से? देखें कोई भी अदारा अपने पास से तो पैसे कोई भी लगाएगा। आप देखें आपके ये गवर्नमेंट की दाखिली होती है, हर चीज़ में आपको पता है मिलावट होती है। नहीं तो देखा जाए तो ये तो अल्लाह की तरफ से एक अचानक हुआ है, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत को या वापदा वाले तो एक सैलरी पर्सन बनते हैं, हर बंदा सैलरी लेता है, अपने पास से कौन लगाएगा? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई चीज़ें के कोई ऐसे इकदाम किए जाए ताकि इस चीज़ की रोकथाम के लिए, कि जब वो देखे ना कोई भी चीज़ है उसमें मिलावट होगी, उसमें ताकत नहीं होगी, तो ऐसे हादसा तो फिर होते रहेंगे। तो ये कहने को तो कह रहे हैं अभी तो कोई पता नहीं है इसका कब लाइट चालू हो क्या होता है, तो आप किसी आपने कहीं इधर अभी आप इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी मुल्क का जो हालात है, गवर्नमेंट पे लोगों ने इतने यकीन किया था गवर्नमेंट आएगी तो हमारे हालात बदलेंगे, फैक्ट्रियाँ बिजनेस सब कुछ चलेगा। जब से गवर्नमेंट आई है तो मुझे यही लगता है कि निगरान साइड में बैठा हुआ है। अभी कोई गवर्नमेंट से आप किसी बंदे को कोई उम्मीद है, कितने भी खड़े हैं, किसी से पूछें, किसी बंदे को कोई उम्मीद हो कि किसी का कोई घर का चूल्हा, कोई उसकी कोई जॉब रोज़गार है, किसी को रोज़गार मिल जाए, कोई किसी को उम्मीद है गवर्नमेंट की। ये तो बस हमारा मुल्क है वो, ये तो बस रब के ही करम है जिसकी वजह से चल रहा है। तो मैंने देखा भाई अभी मैं सुमनाबाद से आ रहा हूँ, मून मार्केट से लोग सारे अपनी फैमिलियों को लेके बाहर फिर रहे हैं। मैंने कहीं से किसी से पूछा भी है भाई आप बाहर जो फिर रहे हैं घरों में रहें, वो कहते हैं भाई UPS बंद हो गए हैं, सोलर जो लगाए हुए थे उनकी बैटरी डेड हो गई हैं, अब हम कहाँ जाएँ? तकरीबन 2.5-3 घंटे तो हो रहे हैं। ये देखें हमने खुद टूर का माइंड बना लिया था, जब से हमें पता चला ना कि 2-3 दिन लाइट नहीं आनी। अच्छा, आपको पहले से पता है? ये भी बात ये अफवाह ही है ना, जिससे भी पूछ लें, हर बंदा अपने अंदाजे के मुताबिक मसला है। अभी ये तो चीज़ है ना, गवर्नमेंट अब जो किराएदार बंदा है जो बंद कमरे में रह रहा है वो कैसे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। किसी को कोई ख्याल नहीं किसी का भी। अब जो किराएदार है एक कमरे के अंदर कुछ 4-5 ही रहते हैं, तो उसका बेड भी उधर लगा हुआ है, उसकी मंजियाँ भी उधर लगी हुई है, उसका पक्का बंद हो गया, उसको हवा गली से नहीं आएगी, छत उसके पास नहीं है, तो वो बंदा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? जी नाज़रीन, आपने भाई की बात सुनी, वो कह रहे हैं अभी जो मामला हुए हैं ये हुकूमत की तरफ से हैं, जो वापटा वाले तो वो सैलरी बेस पे हो रहे थे, उनका तो कसूर ही नहीं है।
अभी तक वो कह रहे हैं इत्माम नहीं किया गया, किसी चीज़ का इत्माम नहीं किया गया, अभी तक कोई पता नहीं है भाई अब आगे मामला क्या होने हैं और कब लाइट आनी है। तो वो कह रहे हैं हम टूर के लिए कहीं जाना था, तो वो कह रहे हैं हमें 3 दिन पहले ही पता चल गया था भाई ये लाइट 3 दिन आनी नहीं है, 3-4 दिन तो हम ना टूर पे निकल जाते हैं। इसके लिए भाई आपको पहले किसने बस इधर पता चल ही जाता है ये जो हालात चल रहे हैं वो आजकल हालात हैं, एक दिन पहले पता चल जाता कल क्या होगा क्या क्या है। अभी देखे ना ये जैसे पेट्रोल बढ़ा था रात को लोगों को भाव थोड़ी आ जाता था, ये रात भर पेट्रोल डलवा लो 12 बजे के बाद पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ये जो मुल्क ये लोग इधर क्या करने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं ये लोग मजबूर देखने आए हैं कि इसका क्या बहाल होना है। ये तो एक उम्मीद से आए हैं कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए, जैसे लोग कह रहे हैं 3 दिन लाइट नहीं आनी, 4 दिन लाइट नहीं आनी, ये लोग सिर्फ अभी तसल्ली के लिए आए हैं कि हम भी देख के आए कि वाकई ऐसा मामला है या सुबह तक लाइट आ जाएगी या 2 घंटे तक आ जाएगी। ये तो अभी लोग देखो मजबूर हैं, तसल्ली के लिए आए हुए हैं सारे। नहीं देखो तो जनरेटर वगैरह तो अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो वैसे किस चीज़ के लिए ले भाई जनरेटर उन्होंने पूरे इलाके के लिए जनरेटर तो उन्होंने जो काम करना है उसके लिए, जो उनको लाइट चाहिए उसके लिए सही। तभी इसका यही भाई सुनने में आ रहा है भाई अभी तक कोई पता नहीं है, ये 3 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, 1 दिन साइड पे हो जाए भाई, साइड पे हो जाए। कोई पता नहीं। आप इसकी बात करते हैं, इसका मुल्क का नहीं पता नहीं क्या पता है। सारे पास कैमरा ला तो हमारे मुल्क के आप साहब दे ला, इधर ही ला। तो बाकी नाज़रीन हाँ भाई, मेरा मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ भाई रास्ता छोड़ें, लोग इनको थोड़ी सी जगह दें, ये अपना काम करें, क्योंकि बाद में ये ना कहें कि अवामी इतनी आगे थी हमारे जो हिसाब नहीं होती है, आपको पता है अब लोगों ने इधर क्या करना, लेकिन लोग चैनल है हमारा, बस देख लिया कि लाइट का चैनल है हमारा अपना, इसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको बंदा सही रहा था, अब देखते रहे कि लाइट ऑफिसर आए वो चले गए, मैंने देखा वो चले गए। मौके पे उन्होंने जो उनका तो काम था ये था ना कि आग को बुझाना, तो आग उन्होंने बुझा दी। ज़ाहिर है आप सारी अपनी ड्यूटी के मुताबिक सारे अपनी ये वहाँ खड़ी है, ये जो इधर के सरबराह हैं वो देख चुके के चले गए, अब अल्लाह पकड़ लिया क्या होना है, कितनी देर लगेगी। वो जनरेटर उन्होंने मंगवाया है, ज़ाहिर है जितनी मेहनत हो सकेगी वो तो करेंगे ना। जी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं चलो बाकी वापदा वालों को काम है वो आप देखिए, चले नाज़रीन इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के हम बताते हैं आपको क्या सूरत हाल बनती है। बाकी यही सुनने में आ रहे हैं इंशाल्लाह कोई घंटा आधा लग ही जाएगा। तो हमारे जो नाज़रीन आए हैं जो उन्होंने यही कहा है कोई घंटा आधा लगेगा, इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। बाकी हम इधर ही हैं, फक्तन आपको डिटेल हमें मिलेगी तो हम ना ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि हमें इधर ना आगे वो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कार फंसाई है।